Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following are the major crops cultivated by the northern state of India during Rabi cropping season? तो कौन सा है जो रबी क्रॉपिंग सीजन में आता है, उगाया जाता है नदर्न इंडिया में? तो ये है कौन कौन सा, ये है रबी क्रॉप में कौन कौन सा आता है. वीट आता है, ये वीट आता है, पी आता है, बार्ले आता है एंड ग्राम आता है. तो कौन कौन सा इसमें है? ग्राम, बार्ले. कॉटन और बाजरा जो है ये आता है खरीफ क्रॉप में. खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी होती हैं? राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर, ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप में होती हैं. और रबी क्रॉप में हैं ये सारी चीज़ें रबी क्रॉप में हैं. सो तो आंसर इज ए 1 and 2. Which of the following region is covered by tropical evergreen forest? कौन सा रीजन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है? तो ये है वेस्टर्न घाट. आंसर इज डी है वेस्टर्न घाट. और इसको वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है? ये सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है. और ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वर्ल्ड की. ओके. मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो मैथिली लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? तो ये बोली जाती है कहाँ पे? बिहार और झारखंड दोनों में. सो द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. आंसर इज सी. मैथिली इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड. और ये ऑल्सो स्पोक की जाती है कहाँ? नेपाल में भी ये बोली जाती है. Which among the following is the official language of लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है मलयालम. आंसर इज डी. ओके. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप इज मलयालम. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? इक्वेटर के सबसे नज़दीक कौन सा है? जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा इंडिया का वही सबसे नज़दीक होगा. तो सबसे नीचे वाला कौन सा है? ग्रेट निकोबार है. ये रहा आपका ग्रेट निकोबार. आंसर इज ए. मैप में देख लीजिए, देखिए ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर? गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो ये है कौन सी? यमुना, तमसा, सोन एंड पुनपुन. ये तीनों की तीनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. सॉरी, चारों. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. ये देखिए गंगा हमारी ये ब्लू कलर वाली ऐसे जा रही है. तो ये साइड हमारा लेफ्ट बैंक है और ये साइड हमारा राइट बैंक है. राइट साइड में ये जितनी नदियां हैं ये राइट हैं और ये लेफ्ट हैं. ओके. First successful test in Pokhran region of Thar Desert is known as by which of the following name? तो किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था तो इसको जाना जाता है किस नाम से? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है. इसको पोखरन फर्स्ट भी कहा जाता है या ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है. ये हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था. ओके. Which of the following hill station is known as मिनी मन्नार? मिनी मन्नार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंबरनाथ को. आंसर इज बी. ओके. अंबरनाथ हिल स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज मिनी मन्नार. और ये लोकेटेड है कहाँ है? कोल्लाम में. कोल्लाम कहाँ है? केरला है. केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लाम, वहाँ पे ये लोकेटेड है. ओके. द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 पास्ड थ्रू हाउ मैनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो कितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट से ये पास करता है? तो ये 12 यूनियन टेरिटरी और स्टेट से पास करता है. कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु.
दोदा बेटा पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रीजन। तो किस हिल रीजन में ये लोकेटेड है? तो दोदा बेटा पीक जो है ये लोकेटेड है नीलगिरी में। आंसर इज सी। एटलीस्ट 24 पीक अबव 2000 मीटर आर सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स रेंज। ओके, और ये लोकेटेड है कहाँ है? वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट में है। द माथा भंगा रिवर is treated as an international border between which among the following countries। तो किसके किसके बीच में ये बॉर्डर बनाता है माथाभंगा रिवर? तो ये बॉर्डर बनाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आंसर इज बी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर बना देता है। इन इंडिया एसोसिएटेड विथ येलो रेवोल्यूशन इज। येलो रेवोल्यूशन इंडिया में किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड से। आंसर इज सी। ऑयल सीड की प्रोडक्शन जो है वो येलो रेवोल्यूशन कहलाता है। द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। आंसर इज ए। तमिलनाडु में कहाँ? थेनी एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। With reference to modern industry, the term quaternary activities refers to what? तो ये quaternary activities रिफ़र क्या करता है? किसको करता है? तो ये रिफ़र क्या करता है? Activities related to research, development and service involving specialized knowledge and technical skill। quaternary activities में ये सारी activities आती हैं, research, development, service involving specialized knowledge and technical skills। Answer is A। मिनरल्स कैन बी फाउंड इन। मिनरल्स कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? तो देखिए, इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, एलुवियल डिपॉजिट में, ओशियन डिपॉजिट में, हर जगह हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। सो द आंसर इज डी। In India, which of the following agencies are involved in exploration of mineral resources? मिनरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो कौन कौन सी एजेंसी है इनमें जो दी गई है वो इन्वॉल्व है इनमें? तो देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल कॉरपोरेशन मिनरल डिपार्टमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये चार के चारों ही इन्वॉल्व होती हैं। सो द आंसर इज सी। The process of suburbanization is related to what? The process of suburbanization किससे related होता है? तो ये related होता है people moving away from congested urban area to cleaner areas outside the city for better quality of life। सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है जब लोग बेटर क्लीनर एरिया के लिए सिटी से बाहर निकल जाते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। With reference to migration in India, consider the following statement। माइग्रेशन के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया में इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज मोर डोमिनेट देन इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंट्रा स्टेट मोर डोमिनेंट होता है इंटर स्टेट से, ये बिल्कुल सही है। आंसर इज, ये बिल्कुल सही है। विद इन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, रूरल अर्बन इज द मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन ऑब्जर्व। रूरल अर्बन नहीं होता है, रूरल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सो द आंसर इज ए। इन कंपैरिजन विथ रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा एडवांटेज देखने को मिलता है? मोर इकोनॉमिक फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए मोर इकोनॉमिकल होता है, ये बिल्कुल गलत है। रोड ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज़्यादा आता है। ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट आप करेंगे तो डोर टू डोर आप जा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सर्विसेबल इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में सर्विसेबल ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसमें करेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है। आंसर इज बी, 2 ओनली। Arrange the following activities in correct chronicle or order।
सही ऑर्डर में इसको लगाना है, पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था। तो नोमैडिक हर्डिंग, पहले लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, हर्डिंग करते थे, ये बिल्कुल ठीक है, पहले 1 होगा। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन 2, सेडेंटरी एग्रीकल्चर 3 एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर 4, ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है 1 2 3 4। सो द आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.